हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन कोल्ड क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स और डायग्नोसिस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन कोल्ड एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि गले के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, जो नाक, गला और साइनस को भी अफेक्ट करता है। कोल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है जो कुछ टाइम के लिए रहता है और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोल्ड बड़ों के अपेक्षा बच्चों में जल्दी अफेक्ट करता है। बच्चे कोल्ड के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और उनमें इम्यूनिटी भी अच्छे से डेवलप नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया वायरस आसानी से अफेक्ट कर जाते हैं। बड़े या बच्चे अगर किन्हीं दूसरे जगह पे ट्रेवल करते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से तथा इन्वायरमेंट से मिलते हैं जहाँ पे विभिन्न तरह के बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके प्रति बॉडी इम्यून नहीं होता, जिसके कारण कोल्ड हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कोल्ड माइनर इरिटेंट होता है, लेकिन ज़्यादा संवेदनशील होने से कंडीशन सीरियस हो सकता है, स्पेशली बच्चे, बूढ़े और कमज़ोर लोगों में। बच्चों में लंबे समय तक कोल्ड के बने रहने से निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस जैसे कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कई तरह के वायरस कोल्ड काज कर सकते हैं। उनमें से एक है रीनो वायरस। इसके अलावा कई और तरह के वायरस कोल्ड काज करते हैं। इन वायरसों के द्वारा कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन यह अननोन है कि किस तरह के वायरस के फैलने से यह कंडीशन डेवलप होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वायरस हवा में पार्टिकल और मॉइस्चर के थ्रू फैलते हैं। वायरस हैंड टू हैंड कांटेक्ट से भी फैल सकते हैं, जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा ड्रॉपलेट्स हवा से नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। इस तरह के वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 48 से 72 घंटा होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नाक का स्टफ होना, नाक का बहना, गले में सोर्स का होना, बार बार खांसी और लगातार सर्दी का होना और हल्का फीवर आदि अर्ली सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। कोल्ड के प्रोग्रेस होने से आंखों में जलन सा होता है और आंखों से पानी आता रहता है। साथ ही साथ स्वाद और स्मेल भी चला जाता है। साथ ही साथ कान, नाक और साइनस में प्रेशर जैसा महसूस होता है और नाक के चारों तरफ हल्का दर्द महसूस होता है। मोस्टली कोल्ड एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगभग 25% कोल्ड के कंडीशंस को ठीक होने में 2 हफ्ते या उससे अधिक भी लग जाते हैं। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या जिनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों में कोल्ड को ठीक होने में लंबा समय लग जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स को देखकर डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा नाक और गले से कुछ सैंपल लेकर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराया जाता है। साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें रक्त में मोनोसाइट्स की संख्या का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग मोनोन्यूक्लियोसिस को भी चेक करने के लिए किया जाता है, जो कि एक डिसऑर्डर होता है जिसमें लिम्फ नोड सूजे होते हैं और गले में इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहता है। और साथ ही साथ कुछ एक्सरे एग्जामिनेशन भी जरूरी होता है अगर इन्फेक्शन साइनस तक पहुंच गया हो तो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोल्ड के कंडीशन में बेड रेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। साथ ही साथ ह्यूमिडिफायर्स या फिर भाप का प्रयोग करने से कोल्ड के कंडीशन में बड़ा ही राहत मिलता है। कॉमन कोल्ड को क्योर नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए कई तरह के ओवर द काउंटर ड्रग हैं जो कोल्ड के कंडीशन में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि मेडिसिन्स को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना चाहिए और मेडिसिन्स के ऊपर दिए गए सारे डायरेक्शंस को केयरफुली फॉलो करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन या होम रेमेडी का ओवर यूज सिम्टम्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, जैसे कि एंटीहिस्टामिन या दूसरे ड्राइंग एजेंट को यूज करने से कफ बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है या प्रेग्नेंट लेडी को कोल्ड के कंडीशन में कोई भी प्रिपरेशन लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड के कंडीशन में टैबलेट लीवोसिट्रिजिन और टैबलेट विटामिन सी को लेना हेल्पफुल हो सकता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो साथ में कोई एंटीबायोटिक जैसे कि एमॉक्सिसिलिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कोल्ड बार बार अफेक्ट करता है
तो लिवोसिट्रिजिन के साथ साथ मोन्टेलुकास्ट को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ ही साथ बुखार की स्थिति होने पे पैरासीटामोल को भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए नाजोक्लियर और बड़ों के लिए विक्स इन्हेलर लेने से बहुत ही लाभ मिलता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कोल्ड के कंडीशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रिवेंशन तो नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी कोल्ड को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद या फिर सोशल प्लेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनमें कोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।